जैसे आप सब घर से आए, अब कोई काम धंधा तो कर नहीं सकते, अब ध्यान लगा करके हमें प्रवचन सुनना चाहिए जिसके लिए आए हैं। तो प्रवचन सुनेंगे, ध्यान से कुछ समझ में आवेगा कि परमपिता परमात्मा की भक्ति कैसे हो सकती है और नाम में कितनी ताकत है। तो इसके बारे में भी पता चलता है कि नाम का जाप करना जो करते हैं उन्हीं का कल्याण होगा। कहते हैं कि सतनाम निज औषधि सतगुरु दई बताए, औषधि खाए रूपथ रहे ताकि वेदन जाए। यानी जैसे शरीर के अंदर रोग पैदा हो जाते हैं और दवाई खाने से रोग कट जाते हैं, तो गुरुमुखो एक नाम भी एक रोग काटता है। वो रोग कौन सा है? जन्म मरण। जन्म लेना और फिर मरना, जन्म लेना शरीर छोड़ना, जन्म लेना फिर शरीर छोड़ना। लेकिन संत शास्त्र ये नहीं कहते कि भी दोबारा फिर मानव का शरीर मिलेगा। वो कर्मों के ऊपर बात छोड़ दे, भी कर्म जिसका जैसा है उसके अनुसार ही उसको अगली देह मिलेगी। सतनाम निज औषधि, परमात्मा का नाम निज औषधि है। इससे ऊपर कोई औषधि नहीं, भगवान के नाम से ऊपर कोई औषधि नहीं है। और सतगुरु दई बताए, यानी जो नाम गुरु महाराज जी ने बताया उस नाम का सुमरण करे विश्वास करके पूरा। और फिर कहते हैं नाम जपे रूपथ होए। रू मैंने आत्मा, आत्मा अपने पथ पे आ जाएगी, जहाँ जाना है उस पर चल पड़ती है। और ताकि वेदन जाए, यानी जन्म मरण के क्लेश कट जाते हैं। जो नाम जाप करते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। तो गुरुमुखो हमने इंसान का चोला पाया और परम पिता परमात्मा ने दिया। और संत गुरु कहते हैं कि ये शरीर सब शरीरों से उत्तम है। 1,84 योनियों से मानव का शरीर उत्तम बताया। इस उत्तम शरीर को पा करके भी हम उस परम पिता परमात्मा को ना मिले तो फिर कौन से शरीर को पा करके मिलेंगे। तो गुरुमुखो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कहते हैं कि कबीर सतगुरु नाम में बात चलावें और 30 अपराधी जीव को 3 लोक कित ठोर। संत कबीर कहते हैं कि सत्संग सुनने के लिए आए और सत्संग ही सुन और गुरु की आज्ञा का पालन कर। अगर तू सत्संग सुनने के लिए आया, गुरु दरबार में आया और बात चला रहा कुछ से कुछ, तो उसके बारे में संत कबीर कहते हैं भाई इस अपराधी को 3 लोक नहीं ठोर। 3 लोकों में उसके लिए कहीं ठोर नहीं है, क्योंकि वो गुरु दरबार में पता नहीं कौन कौन सी बातें चला रहा। तो गुरुमुखो इस बात का हमें ध्यान रखना है। कभी फिर कह दो भी हमें तो इस बात का ज्ञान नहीं था कि जब हम घर से गुरु दरबार की तरफ चलते हैं तो अपने उस नाम में ध्यान जोड़ ले अपना, और गुरु दरबार में आकर के बस उसी का नाम जाप करना, उसे की चर्चा करनी।
चर्चा भी उसे की करनी, परमपिता परमात्मा की चर्चा करो, अच्छी बात है, लेकिन और बात ना चलाइए बस। तो ये संत कबीर का संदेश है। तो गुरुमुखो भक्ति कहते हैं कि भक्ति कोई सुरमा करता है, सबकी बस की बात को नहीं, धुर कोई पहुंचता है। क्योंकि हम बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं कामनाओं के चक्कर में। हमने पीछे घसीटती हैं कामनाएं, आना चाहते हैं गुरु दरबार में, लेकिन कामनाएं हमें पीछे धकेल देती हैं। और कामना कहाँ से प्रकट हुई? हमारे अंदर से हमने की। यूँ बिगड़ गया, यूँ समर गया, लेकिन इस बात का पता नहीं कि जैसे इतवार को सत्संग होता है, भी 7 दिन 6 दिन तो अपने घर काम किया, लेकिन एक दिन 4 घंटे अगर गुरु दरबार में लगा दें उस परमात्मा के नाम पे, तो क्या नुकसान हो सकता है? कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा पता नहीं कितना हो सकता है। लेकिन उस 6 दिन 7 दिन में भी हम तिरपत नहीं होते। हम 2-4 घंटे परमात्मा के नाम में नहीं लगा सकते। और सवाल तो इस बात का, जब सारी जिंदगी कमाया, बढ़ेपे में आकर के भी कामना के चक्कर में पूरी तरह से जकड़े हुए हैं, अब भी कुछ न कुछ क्या बहुत ज़्यादा करने की कोशिश है। ये पता नहीं ये कोशिश आपकी कहाँ ले जाना चाहती है। अपनी आगम कहते नहीं भी, अपनी आगम को देखो। आगम, हम आगम देखते हैं बच्चों की, हम अपनी आगम नहीं देखते भी हमारी आगम क्या है, उसकी तरफ है हमारा कोई ध्यान नहीं है। ये जो क्लेश है जन्म मरण का, अब देखिए गर्भ के अंदर रहना पड़ता है, भूल गए, मृत्यु हो जाएगी, पीछे हुई हैं, भूल गए। अब जन्म मिला हुआ है, मृत्यु भी निश्चित है, अगले जन्म में भूल जाएंगे। हम ये तो इस क्लेश को मिटाने की हम कोशिश नहीं करते। इस क्लेश को मिटाना चाहिए। मानव का शरीर मिला, आज़ाद हो जा। जब तक आज़ाद नहीं होंगे इन कर्मों से, तब तक भक्ति नहीं होगी। और भक्ति जब होनी शुरू होगी तो परमात्मा से मेल होगा। तो गुरुमुखो, सोच ले, समझ ले अच्छी तरह। दिल मानने तो भक्ति करिए, अगर दिल नहीं मानता तो कोई फायदा ही नहीं है, शायद कुछ मिलने वाला नहीं होगा। मन से भक्ति होगी, दिल से भक्ति होगी, दिमाग से भक्ति होगी तो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन कामनाओं का त्याग करके जो व्यक्ति ध्यान से सत्संग सुनता है और ध्यान से उसमें जुड़ा रहता है शब्द में, तो उसका कल्याण तो निश्चित है, कोई भी रोक नहीं सकता। तो कहते हैं कि पारस रूपी नाम है लोहा रूपी जीव, और जब जा पारस भेटिए और तब जीव होसी शिव। कितनी बड़ी बात है कि नाम एक पारस रूप है और जीव एक लोहा समझिए। और जब पारस लोहे को
छूता है तो बताते हैं सोना बन जाता है। इसी तरीके से जब नाम अंदर में चलता है, जीव नाम का जाप करता है, तब जीव होशी शिव। नाम का जाप करने से, संत कबीर कह रहा है ये बात, नाम का जाप करने से जो व्यक्ति नाम का जाप करता हो जीव से शिव हो जाता है, शिव। नाम जाप करने से अरबापति हो जा, लेकिन नहीं, फिर भी नरक है। जब तू नाम का जाप करेगा, चाहे दरिद्री है, गरीब है, घर में पैसा नहीं, खाने न रोटी नहीं, और नाम का जाप कर रहा है तो शिव रूप हो जाएगा। खान को मिला ना मिला, लेकिन अपने जन्मांतर के क्लेश हमें काटने चाहिए। तो गुरुमुखो, संत का नाम था दीन दयाल। गुरु दीक्षा ली, गुरु की सेवा में लग गया, गुरु ने आदेश दिया भी भजन करे करो, तो भजन करने लगा। 8वें दिन सत्संग होते थे गुरु के दरबार में, वो भी नित्यानेम हर सत्संग में आता था, और गुरु का आदेश हुआ भी प्रचार भी करना। वो प्रचार करने लगा, एक संत पदवी मिल गई। तो 5-7 सत्संग टल गए, 5-7 इतवार समझिए। तो गुरु महाराज जी ने देखा भी वो फलाना संत नहीं आंदा, के चक्कर पड़ गया। फिर वो आया, बोले भाई तेने 5-6 सत्संग हो गए, तुम आया ही नहीं। बोले जी फिर मैंने ये सोच लिया भाई अब नाम का जाप करना, भाई गुरु के पास जाके करेगा क्या, अब सत्संग क्या ज़रूरत है सुनने की, बस मैं तो अब नाम के जाप में लग रहा जी। तो गुरु महाराज जी बोले भी ठीक है, ये तो बात आपकी, नाम का जाप करना है, लेकिन गुरु की आज्ञा ये भी तो है भी सत्संग भी सुनना। खेती तो बोधी, उसमें उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, कभी पानी देना पड़ेगा, कभी खाद देना पड़ेगा, कभी खोदनी पड़ेगी, देखभाल तो करनी पड़ती है ना। तो नाम की देखभाल सत्संग करता है। जब आप सत्संग नहीं सुनोगे तो नाम की देखभाल कौन करेगा? गुरु दरबार में आओगे तो आपकी भी देखभाल होगी, आप नाम का फायदा आपने दुगना मिलेगा। लेकिन ये तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है, और ये संदेश संसार में जाएगा तो बड़ा गलत हो जाएगा संसार के लिए। ऐसा ना कर। बोले जी ठीक है। तो गुरु महाराज जी ने बोला भी आगे वास्ते ध्यान रखना, पर एक बात करिए, जितनी तना गलती कर दी तू ये भक्ति पूरी नहीं करेगा तो एक दिन जानवर के शरीर में जाएगा, क्योंकि तने गलती कर दी बहुत डबल। ये तेरा अहंकार बोला इस टाइम मेरे सामने, और इस अहंकार का तेरे को परमात्मा जरूर कोई न कोई दंड देगा। तो विनती करने लगा, महाराज जी मेरा उद्धार करो। बोले भाई ठीक है, तू विनती कर रहा, पर तना तेरे को एक शेर की यूं नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें भी तेरे को ध्यान रहेगा नाम, और उस टाइम गलती ना करिए, फिर तेरा उद्धार हो जाएगा। खुद परमात्मा तेरे को लेने के लिए आवेंगे। तो उसने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, अपने आप ही विचार कर लिया बस ही सत्संग में क्या करेगा। तो एक दिन क्या होता है, वो संत जंगल में रहता था, जंगल में घूमने के लिए चला गया। तो जंगल में से एक शेर ने धाड़ मारी, और उसकी धाड़ से
उस संत के प्राण फकेरू हो गए, शरीर छूट गया। शरीर छूट गया तो उसने शेर क्यों नहीं मिली? ये तो गीता में कहते हैं भी जो अंत समय जिसकी याद में जिसका शरीर छूटेगा उसको वैसी ही योनि मिलेगी। सहजोबाई भी कहती है। तो शेर की योनि मिली, लेकिन शेर की योनि में उसने नाम याद रहा। शेर जवान हो गया, काफ़ी जवान हो गया, लेकिन नाम का जाप करता था। तो एक दिन उस शेर के मन में आई कि भाई अब तो बस ये शरीर छूटना चाहिए नाम की याद में, कदे फिर गलती हो जाए। वो तालाब में गया शेर। तालाब में जाकर के पानी पीने की विचार आया, तीस लग रही थी, प्यास लग रही थी, तो मन में विचार आया अगर तू पानी पीने लग गया तो नाम छूट जाए कदे। तो शेर इस विचार में पानी के अंदर, तालाब के अंदर खड़ा। उधर भगवान कृष्ण से अर्जुन सवाल करता है, कहता है कि भगवान आपने कौन प्यारा है? बोले सबसे प्यारा मैंने भगत है। बोले ज्ञानी से भी? बोले हाँ, ज्ञानी से भी प्यारा मैंने अपना भगत है। अगर ज्ञानी और भगत दोनों पे आपत्ति आती है तो मैं पहले भगत की आपत्ति दूर करूँगा। तो भगवान ने भक्ति प्यारी लगी ज्ञानी से भी ज़्यादा। ज्ञानी छोटा बता दिया, कहने का मतलब भगवान ने। बोले फिर आप ऐसे भक्त के आप दर्शन करा दोगे भी जिसकी आप ज्ञानी से पहले रक्षा करोगे? बोले हाँ करा दूंगा। तो जंगल में तो जा ही रहे थे और उधर ही जा रहे थे जिधर तालाब था। तो तालाब के जाकर के किनारा खड़े हुए तो अर्जुन ने धनुष बाण कंधे से नीचे उतार लिया। बोले अर्जुन क्या कर रहा है? बोले तालाब में शेर है और ये हमारे पे जपटा मारेगा। बोले नहीं, इन्हें कंधे भी रख ले। बोले अच्छा जी, कहाँ? इसकी कहानी सुन ले पहला। ये शेर है, ये मेरा भगत है। अग जी आपका भगत कहाँ? भगवान कृष्ण ने उसकी सारी कहानी सुना दी। तो अर्जुन पूछता है फिर महाराज जी अब ये पानी में क्यों खड़ा? बोले इसको प्यास लग रही, फिर ये पानी क्यों नहीं पींदा? बोले पानी इसलिए नहीं पींदा ये मेरे नाम का जाप कर रहा। भाई अगर मैं पानी पीने लगा और नाम छूट गया और उस दौरान मेरे प्राण निकट गए तो मैं परमात्मा से मिलन से रह जाऊंगा। इसके अंदर ये भय भी नाम ना छूटा। बेशक पानी पीऊँ ना पीऊँ, खाना खाऊं ना खाऊं, लेकिन मैंने नाम का ही सुमरन करना। ये भगवान को याद कर रहा है अर्जुन, और मैं आ गया। अब देखिए ये मेरी तरफ देखेगा, मेरा दर्शन करेगा। इसको पता लग गया कि भगवान आ गए। तो जब शेर ने सिर मोड़ा भगवान की तरफ और दर्शन हुए और भगवान ने आशीर्वाद दिया और तुरंत शरीर छूट गया। सत्यलोक की तरफ से विमान आए और उसको ले गए। देखिए अर्जुन, ये मेरा भगत था और ये मेरे धाम में गया। ऐसे भक्तों का साथ में दिन रात देता हूँ।
अगर मेरे भक्त सो रहे हैं तो मैं पहरा दूं, मेरे भक्तों की कामना भी पूरी करता हूं, जो मेरे ही हो करके चल पड़े। तो गुरुमुखो, हम एक ऐसे जीव हैं अब कलयुग के अंदर, थोड़ा सा चमत्कार देखा नहीं शायद अभिमान आ जाता है। अब तो मैं सब कुछ हो गया, अब तो मैंने भगवान गुरु को भी नहीं याद करना, ना सत्संग सुनना, ना कुछ नहीं, अब क्या करना है, अब तो मेरे अंदर बहुत कुछ आ गया। ये एक अहंकार है। कहते हैं कि बाप भी जीवा और बेटा बूढ़ा हो गया, बाप के आगा फिर भी बेटा है, वो बेटा भी बूढ़ा हो गया, बाप भी बूढ़ा है, लेकिन बाप तो फिर भी उसने बेटा ही कहेगा, और वो बेटा बाप ने बाप ही कहेगा। इसी तरीके से शिष्य कितना भी उत्तम कोटि का हो जाए, लेकिन गुरु का पल्ला ना छोड़ा है, गुरु के चरण ना छोड़ा है, गुरु की आज्ञा का पालन करना ना छोड़ा है। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता रहेगा तो बस उसका कल्याण परमपिता परमात्मा करता ही है, करता। तो गुरुमुखो, जीवन में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं भक्तों के साथ काफ़ी, और परमपिता परमात्मा साथ ही देता है अपने भक्तों का। अच्छा, एक चीज़ है, हम सोच लें भी हम भक्ति कर रहे हैं, भूखे बच्चे रहते हैं भी, टोटा या कुछ भी नहीं, और भक्ति करने का क्या फ़ायदा। अब ये भक्त बात नहीं सोचता भाई मेरे में टोटा आ गया, घर में ये हो गया हो गया। भक्त का तो मतलब उससे मिलन का है बस। यहाँ उसका घर गरीब है, वो उसके लोक में अमीर है। गुरुमुखो, उसके लोक का तो अमीर बन गया ना, वो यहाँ का गरीब वैसे वैसे को हो। बहुत से ऐसे भक्त संत, बड़े बड़े संत गरीबी में रहे, लेकिन वो परम धाम में उनकी सबसे ऊंची कोटि के आसन है, परम धाम में। जो भक्ति कर गए, भक्ति में ये नहीं देखा भी टोटा नफा के है, न है तो है, जो है सो है, लेकिन भजन करना जरूरी है, उसके नाम का जाप करना जरूरी है। कहते हैं सुख के माथे सील परे, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी हुआ दुख की पल पल नाम जपाए। जब इंसान के पास माया हो जाती है तो भगवान ने भूल जाए, और जब भक्त के पास दुख आता है तो भगवान दुगना याद आना शुरू हो जाए। दुख में जाप करता है, भगवान को याद करता है, और सुख में भूल जाता है सब कुछ नहीं चाहिए, बहुत हो गया और हो जाए। तो गुरुमुखो, तभी कहे कि भाई सुख के माथे सील परे, जो नाम हृदय से जाए, भलियारी हुआ दुख की पल पल नाम जपाए। जब इंसान पे कोई दुख आ जाए तो दुख में याद करा भगवान को, उन तो करने कोई मतलब ही नहीं, वो भगवान को याद करे तो फिर तो दुख अच्छा है। जब भगवान याद आ रहे हैं तो दुख अच्छा है। तो गुरुमुखो, हम क्या सोचें और क्या नहीं सोचें, ये हम उस परमात्मा के अनुसार सोच रहे हैं, या गुरु के अनुसार सोच रहे हैं, या अपने मन की वृत्तियों के अनुसार सोच रहे हैं।
हम ना तो भगवान के बारे में सोचते, ना गुरु के, जो हमारे मन में आया वो कर रहे हैं बस, फिर दुख ठावे, फिर दुख ठाना पड़ता है। अब जैसे एक राजा था, राजा का 2 लड़के थे, राजा वृद्ध हो गया, लड़के जवान हो गए। अब वो गद्दी देना चाहता है, यहाँ भी चलता हो जाता है राजा, भाई कौन से लड़के तक गद्दी दूँ, और उस लड़के से देनी चाहिए जो राज को चला दे। पर मैंने तो इनकी आज तक यही नहीं परखा है कि इनमें से कौन सा राज को चलाने वाला है। अब उसने अपने गुरु को याद किया और गुरु के पास गया राजा। गुरु के पास जा के दंडवत प्रणाम किया, गुरुदेव ने बिठाया और बोला, राजन कैसे आने हुए? बोला जी मेरे मन में ऐसे ऐसे करके बात आ रही। ठीक है, गुरु जी बोले ठीक है, आप मुक्त हो जो राज से, जिंदे जी लड़के को राजगद्दी पर बिठा दे। बोले जी यही समस्या, मैं कौन से लड़के को गद्दी दूँ? बोले अच्छा ये भी समस्या पक्की है भाई। बोले परीक्षा ले ले। बोले जी कैसे? इनको दोनों को 1-1 रुपया दे दे और बोलो भाई 2 कमरे बता देना, भाई तेरा कमरा ये और तेरा ये, इनको भरना है 1 रुपये में। अब दोनों लड़कियों से रुपया दे दिया, यह बात कह दी राजा ने। राजा लड़के विचार करते हैं, भाई 1 रुपया, कमरा बहुत बड़ा, इसको 1 रुपये में कैसे भरा जाएगा, क्या करें भाई, ये तो बड़ी मुसीबत होगी। अब एक लड़के ने क्या काम करया, भाई इसमें तो और पैसे भी नहीं मिला सकते, 1 रुपये से करना ये तो काम। उसने तो जेब में पा लिया रुपया और सोचता विचारता जावा था क्या करूं। रास्ते में एक चोर आवा था। चोर ने देखा भी राजा का लड़का यू शायद चोर है, नहीं टोंदा फिर दो, और वो भागने लगा। राजा का लड़का बोला ठहर भाई, कहाँ भागता है? ठहरना पड़ा चोर ने। जोड़ करके नमस्कार किया चोर ने। बोले हाँ जी महाराज जी। बोले तो मेरे को एक बात बता के, मेरे पिता ने मेरे को 1 रुपया दिया। बोला ठीक। नू कहा भाई यू 1 रुपये था कमरा भरना। नू कहा भी कोई बड़ी बात है। नू को किस तरह? नू का 2 गोश से लेकर आग ला दे, 2 यहाँ भर देगा। बोले भी तेरी तो बात ठीक है यार। उसने जा कर के 2 गोश से लिए, 4 गोश से लिए, आग लगा दी कमरे में, जा कर के पाट दिए बंद करन, धुआं उठा सारा कमरा धुआं। अब दूसरे वाला लड़का सोचा भी कैसे करूं इसको, कैसे भरा जाएगा। उसने अपने मन से विचार किया भाई ये कमरा प्रकाश से भरा जा सकता है। उस कमरे में जाकर के उसने घी की जोत जगा दी, पाट बंद कर दिए, पूरे कमरे में प्रकाश हो गया। और दोनों राजा के पास चले जाते हैं। हाँ भाई भर दिए कमरे, कहाँ जी? अब जिस कमरे में धुआं था वहाँ दरवाज़ा खोला तो धुआं राजा की आंखों में बढ़ गया। राजा चुपचाप आ गया। फिर दूसरे वाले का देखा, उसमें प्रकाश था, तो प्रकाश देखकर राजा बड़ा खुश होया। भी कमरा प्रकाश से भर दिया, यूँ संसार में प्रकाश फैलावेगा, प्रकाश का ज्ञान बतावेगा, इससे गद्दी दूंगा। फिर गुरु महाराज जी के पास गया राजा। बोला जा करके महाराज जी, गुरुदेव
ऐसे ऐसे बात है। बोले भाई जिसने कमरे में प्रकाश भरा उसी को गद्दी पर बैठा दे तो मूर्ख है, जिसने धुआं फैला दिया। अब उसने एक ने सलाह भी ली चोर की, जब जा करके धुआं करे, उसने दूसरे वाले ने सलाह नहीं ली, उसने अपने मन से ये बात करी। तो गुरु महाराज जी ने दोनों बुला लिए, बोले भाई ये सलाह ली है हमने किसी से या अपने आप? जिसने प्रकाश कराया वो बोला जी मैंने तो, मेरे तो मन में ये बात आई अपने आप ही। बोला वाह भैया ठीक है। उससे पूछा भी तेने? बोला जी मैंने तो एक आदमी मिला था उससे सलाह ले ली थी, उसने बताया था ऐसा कर दे। बोला ठीक है। तो गुरुमुखो गद्दी जिसने प्रकाश किया था उसने हुक्म मिल गया गुरु का, भाई इसको दे दे। बहुत विचारनीय बात है। हम कितना भी कमा रहे और कितनी भी कामनाओं में हम उलझ पुलझ हो रहे, ना कभी सत्संग सुनना, ना गुरु की आज्ञा का पालन करना, ना नाम ज्ञान की प्राप्ति करनी, और कर ली तो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना, तो अंदर क्या है? अंधकार और कामनाओं का धुआं। जिसको देख करके पशु भी सही नहीं मानेगा, और उस कमरे में पशु पक्षी कोई ना बढ़ेगा। हमारे अंदर कामनाओं का धुआं है भरा पड़ा। ना हम अपने अंतकरण को देख रहे, ना वृत्तियों को देख रहे, क्योंकि कामनाएं बुरी तरह से हावी हो रही। अंधकार, अंदर में अंधकार है, वो कैसे सूझेगा? उसने गुरु की आज्ञा बेशक नाम ले लिया, अंदर तो अंधकार भरा पड़ा, उसने कैसे सूझेगा गुरु की आज्ञा क्या है, इसका क्या मतलब है? नहीं सूझदा गुरुमुखो। और जो लोग काम करते हैं पूरा, नाम जाप करते हैं पूरा, लेकिन कामनाओं में लिप्त नहीं, हमारा कुछ नहीं, ऐसा सोच करके जो करते हैं, है तो अपने ही कर रहे हैं। करो, कार्रवाई करो जितनी भी हो सके, जितना धनवान बनना है बन दो, उसमें फंसो मत, उसको अपना मत मानिए, मेरा है ही नहीं, यार है भी नहीं। जमीन है, नाम बदले जाते हैं, आज बाप का नाम है, कल बेटे का नाम है, परसों पोते का नाम है, बेटे का उतर जाएगा, बाप का भी उतर गया, पोते के नाम चढ़ गई, जमीन वही की वही, कागजों में नाम पलटे जा रहे। हम कहते हैं मेरी ज़मीन, मेरा मकान। तो भैया अपने अंदर का अंधकार तो खत्म कर ले पहले। जहाँ ज्ञान है गुरु का और कामना अंदर से लिकड़ गई, वहाँ ज्ञान का प्रकाश भर जाएगा, शब्द का प्रकाश भर जाएगा अंदर में। और जिसके अंदर में शब्द का प्रकाश आ गया, अब मूल बात ये है श्रेष्ठ कि वहाँ यमराज नहीं आएगा गुरुमुखो। मेरी बात लिख लो और ज्ञानियों से जा कर के सलाह ले लियो। वहाँ यमराज नहीं आएगा आपको मारने के लिए, क्योंकि आपके अंदर शब्द का प्रकाश है, उस परम पिता का प्रकाश है, तो वहाँ यमराज की क्या ताकत आ जाएगा। अपने को संभाल ले, अगर संभला जाए, संभालना चाहिए।
तो गुरुमुखो कामना में तो पागल हो रहे हम, और क्या है, कामनाओं में पागल हो रहे, पागल। जैसे कहते नहीं किसी का दिमाग चल गया, उसको अस्पताल में दाखिल कराओ भाई, उसका दिमाग चल गया। और जो दिन रात कामना में पागल हो रहा है, क्या दिमाग उसका नहीं चल रहा होगा? उसने यही नहीं पता किसको मैं दुख दे रहा, किसको सुख दे रहा, कौन कौन मेरे ऊपर कल्पना कर रहे। क्योंकि कामनाओं का जाल जो है इंसान को अंधकार में डुबोता है, और जब अंधकार में इंसान डूब जाता है तो ना वो कुछ देख सकता, ना तो खुद किसी को दिखता और ना किसी को देख सकता, क्योंकि वो एक अंधकार में डूब गया। और जिसके अंदर उस परमपिता परमात्मा की ज्योत जगा दी गुरु महाराज जी ने, उस ज्योत को अब बचा के रखना पड़ेगा ताकि जल्दी रहे, प्रकाश रहे, बचा कर रखना पड़ेगा। क्यों? दीपक हवा के झोंके में बुझ जाता है और शब्द का प्रकाश कामनाओं के झोंके में दब जाता है, क्योंकि कामना हावी होगी, नाम जाप रहा नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं रहा, तो वहाँ क्या होगा? बस कामनाओं के अंधकार में वो इंसान डूब गया। कहते हैं मेरे मन विच जोत जगा दी है, मेरे सतगुरु प्यारे ने, प्रीतम प्यारे दी, प्रीतम प्यारे दी।
अपने परम धाम सुख पांदे, परम धाम सुख पांदे। ओ मेरे मन विच जोत जगाती, मेरे मन विच जोत जगाती, मेरे सतगुरु प्यारे ने। जो शिव शक्ति योग जगांदे, जो देश राज सदास सदा, सूरत सवद लगांदे, सूरत जो शिव शक्ति योग जगांदे, जो देश राज सदा सदा, सूरत सवद मन भांदे, सूरत सवद भांदे। मेरे मन विच जोत जगाती है, गुरु मेरे मन विच जोत जगाती, मेरे तो गुरुमुखो, गुरु महाराज जी जब नाम देंदे हैं, नाम शब्द का प्रकाश अंदर में जाता है, प्रकाश शब्द का अंदर हो जाता है। फिर शिष्य इस चीज़ को समझ नहीं रहा, इससे वो बेसमझ है। बताने के बाद भी बताते हैं कि जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि दीपक थैली पे रख लिया और कमरे से बाहर आंगन में लेके जाना, बाहर कोई चीज़ ढूंढनी है प्रकाश में। अब दीपक थैली के ऊपर है, बाहर निकले तो हवा लगे और प्रकाश रखना जरूरी है। तब वो उसकी चारों यानी दोनों हाथों के बीच में दीपक को दे देता, ले लेता है, भी इसका हवा ना लगे और जो मैंने कार्य करना वो कर लूँ इससे, हवा से बचाने के लिए। ये मिसाल शब्द के ऊपर है। एक इंसान एक दीपक है पहले से ही,
परमात्मा ने बना दिया। गुरु महाराज जी ने वो जगा दिया उसके अंदर सत्संग का तेल और शब्द का प्रकाश, वृत्तियों की बाती बना दी। अब वो उसकी सांभ रखनी है शिष्य ने भी। गुरु महाराज ने जो शब्द दिया उसको सांभ के रखना है। कभी मैं भूल ना जाऊं, मैं इसका जाप ठीक तरीके से नहीं करता हूं तो दोबारा पूछूंगा। उठत बैठत सोवत जागत कह गए नानक बह गए काम। गुरु नानक देव जी कहते हैं इस शब्द का जाप उठते बैठते सोते जागते हर समय करना चाहिए, हर समय आत्मा के द्वारा। इसको आत्मज्ञान भी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं। तो आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में भी थोड़ा सा इसके बारे में भी हम समझ लें। आत्मज्ञान से ही ब्रह्म का ज्ञान होता है, और आत्म का ज्ञान किसको कहते हैं? जब आत्मा शब्द को पकड़ लेती है तो फिर उसको ब्रह्म का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं आत्मज्ञान। हम उसको ब्रह्म ज्ञान भी कह देते हैं, आत्मज्ञान भी कहते हैं। आत्मज्ञान से ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, और ब्रह्म का ज्ञान होने से आत्मा का ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी गुरु जो शिष्य से कुछ नहीं चाहे, ब्रह्म ज्ञानी गुरु शिष्य से कुछ भी ना चाहे, किसी किस्म का कोई लालच ना करे, ओ गुरु ब्रह्म ज्ञानी चाहिए। जैसे जब भगवान कृष्ण ने अपनी विद्या पूरी कर ली और गुरु महाराज जी ने कह दिया कृष्ण जाओ, अब तुम्हारी विद्या पूरी होगी, अब घर जा सकते हो। तो भगवान कृष्ण सोचते हैं भाई दक्षिणा तो मांगी नहीं। कहते हैं कि गुरु महाराज जी भाई हम बगैर दक्षिणा दिए घर कैसे जा सकें? अब गुरु महाराज जी ने तो जान लिया था ये भगवान हैं। अब गुरु महाराज जी समझ गए सारी बात, भाई ऐसा ना हो मैं आज इस पे तो दक्षिणा मांग लूँ और कल ना मैं इसके गेट पर जाऊं कभी मेरे से आधार कार्ड ना मांग ले। क्यों आजकल तो आधार कार्ड बिना कोई पूछता ही नहीं। समझ गए? गुरु महाराज जी बोले भाई मैं तो दक्षिणा ना तो लेंदा किसी से ली ही नहीं मैंने आज तक, और ना आपसे लूँगा। बोला नहीं गुरुदेव मैं तो दक्षिणा दिए बगैर नहीं जाऊंगा। ये शिष्य की मर्यादा होती है गुरु को दक्षिणा देनी। अब गुरु दक्षिणा जो मांगे सो देनी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि महाराज जी गुरुदेव मैं दक्षिणा दूंगा, और जब दूंगा जब अपने मुख से मांगोगे। तो गुरु महाराज जी बोले ना तो मैं दक्षिणा लेंदा ना मैं अपने मुख से मांगदा, क्योंकि गुरुदेव ने जांच लिया ये भगवान है। मैं दक्षिणा लूँगा, लेन देन में किसी से। जब ज़्यादा अड़ी करी तो बोले भाई माता जी तो पूछ ले अंदर जाकर। अब गया अंदर, बोले माता जी गुरुदेव ने आपके पास भेजा मैं दक्षिणा मांग लो। बोले उन्होंने नहीं मांगी। बोले ना। बोले क्यों? अब पता नहीं। तो गुरु माता समझ गई भाई ठीक है। बोले कृष्ण आप दक्षिणा देना चाहते हो कहाँ? मुकरी है ना? नहीं मुकरदा कौन है? बोला मेरा बेटा एक ही था।
इस समुद्र में पानी लेने के लिए गया, दोबारा नहीं आया। अगर दक्षिणा देना चाहते हैं तो मेरे बेटे ना लिया दे। तो गुरुमुखो देखा कैसी दक्षिणा मांग ली। अब भगवान कृष्ण कहते अच्छा माता, मैं आपका बेटा ले आऊंगा। तो समुद्र पे पहुंच गए, समुद्र को प्रगट करया भाई बाहर आ। समुद्र प्रगट हो गया, बाहर आया, बोला ऐसे ऐसे बात हो, लड़का लिया बता कहाँ है। बोला जी मैंने तो उस लड़के को नहीं डुबोया। बोले और मेरे अंदर एक प्रेत रहता है, वो प्रेत ने मारा, प्रेत ही ने खाया और उसका पिंजर फलानी जगह पड़ा। बोले लिया उसको। उस लड़के का जो पिंजरा था वो समुद्र बाहर निकाल के ले आया। तो भगवान ने आत्मा को देखा कहाँ है। तो जब भगवान ने आत्मा देखा भी यह तो फलानी जगह है, तो आत्मा को बुलाया और उस पिंजरे में आत्मा को पाया। जैसा था लड़का वैसे का वैसा सरजून हो गया और लेकर के साथ चल दिए। तो गुरुमुखो दक्षिणा के रूप में गुरु माता का बेटा भगवान ने जाके संभला दिया। बताइए फिर भगवान का जाप करने में के टोटा पड़ सका हमारे को। जब भगवान एक पिंजरे में सांस पा देते हैं और उसका जाप करें, कुछ बिगड़े कुछ समरे, उसका जाप ना टूटा है। ये मन में बात पक्की हमारे रहनी चाहिए गुरुमुखों। तो कहते हैं कि जैसो माया मन रम्यो तैसो नाम रमाए, और तारा मंडल वेद के तब अमरा पूरी जाए। संत कबीर कहते हैं कि जैसे माया में मन रम गया ना, अगर नाम में रम जाए मन, राम नाम में रम जाए, संत कबीर कहते हैं कि तारा मंडल वेद के अमरापुरी जाए। अगर जो भगत भक्ति करते हैं ना, एक तारा मंडल आवेगा बीच में, तारों का मंडल, जैसे तारे दिखा नहीं आकाश में, इस तरीके से तारे आते हैं बीच में। उस तारे मंडल को उस तारे मंडल को भगवान मत समझ लिए, उसको पार करना पड़ेगा। तारे मंडल को उससे उसके आगे जाकर के अमरापुरी आवेगी, जहाँ भगवान का वास। जैसे अनहद बजते हैं 9 धुन, 9 धुन बजती हैं, सुनती हैं, यहाँ ही सुनती हैं। जो सुनना चाहे सेवक भगत, कोशिश करो, एक दिन सुनना शुरू हो जाएगी वह धुन। जो उस लोक में 24 घंटे बजती है और कोई बजाने वाला नहीं है, अपने आप ही बजती हैं। वो लोक पूरा धुनों का भरा पड़ा, उसमें धुन ही धुन है, वो हमें सुनती हैं। जब हमारे पुर्जे सही हो जाएंगे ना, तो वो फट सुनना शुरू हो जाएगी, हमें दिनों चाहे रात सुनाई पड़ती है गुरुमुखों। अगर वो धुन सुननी शुरू हुई हमें, तो ये भी एक भक्ति है, ये भी एक भक्ति है। कर तो रहे हम नाम का जाप, लेकिन नाम का जाप करते करते ये धुन भी सुनाई पड़ती है। तो गुरुमुखो
ये काम कब शुरू होते हैं कि जब हमारा ध्यान नाम के जाप में पूरी तरह से लगना शुरू हो जाए और ये हमारे अंदर से भय मिट जाए। कभी कोई देवता हमारा नुकसान कर दे, कोई पितर हमारा नुकसान कर दे, नहीं, कोई देवता कोई पितर हमारा नुकसान करने का ही नहीं। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं हमारा क्या नुकसान करेगा कोई। हमें तो अपना शरीर भी गुरु महाराज जी से सौंप दिया, जो कुछ है सब कुछ गुरु महाराज जी का है। बिगड़ेगा उनका, संभरेगा उनका, बस हमने तो नाम का जाप करना। इस तरीके से अपने मन में बैठा लो, सब गुरु महाराज जी का समझ करके उस गुरु का गुरु, गुरुओं का गुरु जिसको कहते हैं परमपिता परमात्मा परसोत्तम, वो सबके गुरुओं का गुरु है। जब हमने सौंप दिया उससे सब कुछ, हमारा क्या है, कुछ भी नहीं। ये शरीर को अपना मानते हैं, लेकिन ये भी हमारे पास नहीं रहेगा तो और तो क्या रह सकता है। तो गुरुमुखो, जीवन के कल्याण के लिए हमें ये सत्संग सुनने, गुरु की आज्ञा का पालन करना, सेवा करनी। एक भक्त आया आज 10 बजे, बोले जी मैं पहले अंदर देख के आया, मैं कि गद्दे बिछाऊंगा। मैं गद्दे तो भाई 7 बजे बिछ लिए थे और 10 बजे आकर के गद्दे बिछा हुआ था। लेकिन ये भी एक भाव है, एक ये सेवा का भाव है। जो उन्हें पीछे बिछाए मिल गए, लेकिन आया तो है, उसके मन में एक सेवा भाव तो जाग गया कि मैंने गद्दे बिछाने। आप जितनी संगत बैठी, क्या आपके मन में भी भाव जाग गया? ये उसके मन में जाग गया एक भक्त के। एक ने तो हमारे मन पसंद की बात कह दी। तो इसी तरीके से सबके अंदर ऐसे भाव जाग जाएं कि दरबार की ये सेवा करनी, तो ये से भाव जगाने अच्छी बात होती है। मन से भी सेवा होती है, वो भी लागू है। मन से सेवा करता है, वो भी लागू है परमात्मा के घर में। तो गुरुमुखो, भक्ति करना हास्य खेल नहीं, मखौल ठट्ठा नहीं है। साम के रखनी पड़ेगी भक्ति, शब्द को साम के रखना पड़ेगा, भजन करना ही पड़ेगा, तब जाके कल्याण होगा। यह नहीं कि भी नाम ले लिया बस हो गया कल्याण, नहीं। ये परम विद्या है, अगर इसका जाप नहीं करोगे ये तो आपका त्याग करके चली जाएगी। आओ जी राम नाम गुण गाओ, आओ जी राम नाम गुण गाओ, आओ जी राम नाम गुण गाओ, आओ बेकार है जिंदगी, हरि नाम बिन सतगुरु शब्द समाओ, सतगुरु शब्द समाओ, आओ जी राम नाम गुण गाओ, आओ जी राम नाम गुण गाओ, आओ जी। तो गुरुमुखो, उस राम का नाम का गुण कीर्तन सत्संग करना चाहिए।
लेकिन खास बात तो यह है कि सतगुरु शब्द समाओ। सतगुरु ने जो शब्द दिया उसमें समा जो। फिर क्या होगा? वो खुद जाप करावेगा, आपने करने की जरूरत नहीं है, वो खुद करावेगा। आप तो आराम से बैठिए बस, फिर उसका काम है। आओ जी राम नाम गुण गाओ, आओ जी राम चित्त में चेतन आप वसत है, चित्त में चेतन विरचे शब्द लगाओ, ओ विरची लगाओ, आओ जी राम नाम गुण गाओ, आओ जी दया धर्म ध्यान चित पाइए, दया धर्म ध्यान चित पाइए, ओ सतगुरु संग समाओ, हाँ सतगुरु संग समाओ, आओ जी राम नाम गुण गाओ, राम नाम गुण गाओ, आओ जी आओ जी राम नाम जोग जुगत गुरु देव बताए, जोग जुगत सूरत शब्द सुख पावे, सूरत शब्द सुख पावे, आओ जी सतगुरु संग सजाओ, सतगुरु संग सजाओ। अगर शिष्य सजना चाहे तो सतगुरु के संग सजो। फिर क्या होता है? सूरत शब्द सुख पावो, सूरत शब्द सुख पावे, यानी सूरत में न आत्मा और शब्द परमात्मा, सूरत सुख पावेगी शब्द पा करके, वो खुश होएगी, आज़ाद हो जाएगी, बंधन से मुक्त होना चाहती है और उसको शब्द मिल गया, बस वो बंधन से मुक्त होना चाहती है, हो जाएगी। जो गुरु के संग सज गए, आओ जी
तो गुरुमुख हो। बस सबसे उत्तम काम यही है जो आज कर रहे। इससे बड़ा काम संसार में कोई है ही नहीं। सत्संग सुनना, भजन करना, कराना, बस उसमें लो लगा के रखना, इसी में हमारा कल्याण होगा। बोलिए साचे। सतगुरु तेरी आरती, दाता तेरी आरती, गावे बारंबार, ओ चरणों में